छोटी लड़की को एक कुत्ता डराते हुए देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते को पकड़ लिया और मारने ही वाले थे कि तभी कुत्ते का मालकिन आ गई। उसने तुरंत कुत्ते को गोद में उठा लिया और गार्ड अंकल को गालियां देने लगी कि एक मामूली सिक्योरिटी वाला उसकी डॉग को कैसे मार सकता है। लेकिन अंकल बिल्कुल भी नहीं डरे, उल्टा उस मालकिन को चुप रहने के लिए कहा और छोटी लड़की से माफी मांगने के लिए कहा। यह देखकर कुत्ते की मालकिन डर गई और झटपट माफी मांगकर वहां से भाग गई। इसी बीच कुछ सहकर्मी जो हमेशा अंकल का मजाक उड़ाते और उन्हें तंग करते थे वहां आ गए। उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा कि अंकल हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंकल ने उन्हें भी पकड़कर सबक सिखाया और जमकर पीटा। दरअसल ये लोग हमेशा उन्हें गरीब समझकर तंग करते रहते थे, लेकिन आज अंकल का अंदाज ही बदल चुका था क्योंकि उसी दिन उनका बेटा विदेश से लौट आया था। असल में पिछली रात अंकल की गर्लफ्रेंड ने सबके सामने उनका अपमान किया था और प्रॉपर्टी कंपनी के मालिक के साथ चली गई थी। उसने उन्हें बदसूरत और गरीब कहकर छोड़ दिया। इससे दुखी होकर अंकल ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया और किस्मत को कोसा। तभी अचानक उनका बेटा सामने आ गया जो उनकी पहली पत्नी से था। बेटा बोला कि उसकी माँ विदेश में रहती थी और अभी कुछ दिन पहले बीमारी से गुजर गई। मरने से पहले उसने बेटे से कहा था कि वह अपने असली पिता को ढूंढे। बेटा उन्हें अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था, लेकिन अंकल ने कहा कि वह विदेश में रहकर खुश नहीं रह पाएंगे, उन्हें अपने देश में ही अच्छा लगता है। बेटा मान गया और उन्हें एक ब्लैक कार्ड दे दिया। कहा कि अब आप जो चाहो खरीद सकते हो। अचानक अमीर बनकर अंकल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह किसी से डरते नहीं थे और उन गुंडे जैसे सहकर्मियों को पीटकर शान से वहां से निकल गए। बाद में छोटी लड़की की माँ को पता चला कि उसकी बेटी को अंकल ने बचाया है। उसने ठान लिया कि अंकल को ढूंढकर उनका शुक्रिया अदा करेगी। रात को अंकल अपनी नई बाइक लेकर डांस स्क्वायर पहुंचे। तभी छोटी लड़की की माँ वहां आ गई। उसने लोगों से पूछकर पता किया था कि अंकल यहाँ अक्सर डांस करते हैं। जब उसने अंकल को देखा तो उनकी सादगी और अंदाज से प्रभावित हो गई। अंकल ने उसे भी डांस के लिए बुलाया और वह मना नहीं कर पाई। इसी दौरान एक्स गर्लफ्रेंड और प्रॉपर्टी मालिक भी आ गए और अंकल को गरीब कहकर मजाक उड़ाने लगे। तभी लड़की की माँ आगे आई और बोली कि वह अंकल की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। एक्स गर्लफ्रेंड ने ताना मारा कि यह औरत जरूर खरीदी हुई होगी, लेकिन तभी उसने अपना परिचय दिया कि वह झाओ याहुई है और याहुई ग्रुप की मालकिन है। यह सुनते ही सब सन्न रह गए, जबकि मालकिन अंकल का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। अगले दिन बेटे ने फोन करके कहा कि अब उस टूटी फूटी कोठरी में मत रहो, एक बड़ा बंगला खरीद लो। अंकल को बात ठीक लगी और वे सीधा सेल्स ऑफिस पहुंचे। उन्होंने सबसे बड़ा और महंगा बंगला मांग लिया। तभी एक्स गर्लफ्रेंड और प्रॉपर्टी मालिक आ गए। उन्हें लगा कि अंकल यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनने आए हैं तो मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सेल्समैन ने साफ कह दिया कि अंकल उनके सबसे बड़े ग्राहक हैं और सबसे महंगा बंगला खरीद रहे हैं। बाहर जाना है तो उन दोनों को जाना होगा, अंकल को नहीं।